नमस्कार दोस्तों, आज 7 सितंबर एवं 8 सितंबर के हिंदी करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, चीन ने हिंदुओं के किस पवित्र सरोवर पर मिसाइल सेंटर बनाया गया है? आपका सही जवाब है कैलाश मानसरोवर। यहाँ पर हम आपको बता दें, चीन ने इस जगह पर DF-20 मिसाइल तैनात की है। यह ज़मीन से हवा में मार करने वाले सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। इकोनॉमिक टाइम्स ने हाल ही में न्यूज़ पब्लिश की है। उसने कहा कि यह मिसाइल सेंटर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन की वजह से इम्पॉर्टेंट हो गया है। द प्रिंट ने तो सैटेलाइट इमेज दिखाते हुए इसके बारे में बताया है। दूसरी ओर इंडिया ने भी लद्दाख में सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल से पहले ही तैनात की हुई है। पवित्र स्थल है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, जिस पर चीन का कब्जा है, और मानसरोवर के ठीक सामने कैलाश पर्वत है। यह पर्वत कई धर्मों के लिए पूजनीय है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, यह पवित्र स्थल सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली घाघरा गंगा की सहायक नदी है। 4 धर्म के अनुयायी इसे पवित्र और पूजनीय मानते हैं। हिंदू धर्म में इस स्थल को भगवान शिव और पार्वती के निवास स्थान के रूप में माना जाता है। तिब्बती बौद्ध लोग इसे ग्लेशियल स्नो की कीमती वन कहते हैं। जैनों धर्म में इस पवित्र को अस्तपद कहा गया है और इसे वह स्थान माना जहां उनके 24 आध्यात्मिक गुरुओं में से प्रथम ने मोक्ष प्राप्त किया है। तिब्बत के पूर्व बौद्ध धर्म ने अनुयायियों बोन्स ने पर्वतीज को शब्द दिया और इसे आकाश देवी सिपाही मैन का निवास स्थान बताया था। द प्रिंट के अनुसार मानसरोवर के पास में ही चीन ने मिसाइल साइट डेवलप की है और इसका काम जारी है। यहीं पर उसने DF-21 मिसाइल तैनात की है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन द्वारा मिसाइल साइट का निर्माण उसके द्वारा आक्रमण उकसावे की कार्रवाई है। यह देशों के बीच सीमा तनाव को अधिक जटिल कर सकता है। इधर भारत ने पहले से ही आकाश मिसाइल सिस्टम में तैनात किया हुआ है। मतलब कि चीन और भारत के बीच जो तनाव है वह हथियारों की होड़ की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत चीन के बीच अप्रैल मई से ही तानातनी जारी है। 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस बीच 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात में भी दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी चल रही है। चीन लगातार LAC मोर्चबंदी में जुटा है। आपका अगला क्वेश्चन है, देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर बीरा लक्ष्मी की किस राज्य में नियुक्ति हुई है? आपका सही जवाब है तमिलनाडु। यहाँ पर हम आपको बता दें, बीरा लक्ष्मी को 108 एम्बुलेंस का चालक नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य में आपात सेवा मजबूत करने के पहल के तहत 118 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई। बताते हैं कि 30 साल की बीरा लक्ष्मी 3 साल से टैक्सी चला रही है। अब वो पहली बार एम्बुलेंस चालक बनी है। आपका अगला क्वेश्चन है, जानी बख्शी का 5 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। वे किस लिए जाने जाते थे?
आपका सही जवाब है निर्माता निर्देशक। यहाँ पर हम आपको बता दें वह 83 साल के थे। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। पुलिस खुदाई मंजिलें और भी हैं। 1974 में रावण, 1984 और फिर तेरी कहानी याद आई 1993 जैसी कई फिल्मों का निर्माण भी कर चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक माने जाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती का निधन 6 सितंबर 2020 को हो गया है। वह किस राज्य में स्थित है? इंडनीर मठ के प्रमुख थे। आपका सही जवाब है केरल। यहाँ पर हम आपको बता दें 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। मिसाल बना ये मामला। दरअसल केरल ने इंडनीर नाम का एक हिंदू मठ है। केशवानंद भारतीय इसी मठ के प्रमुख थे। इंडनीर मठ की ओर से केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल केरल सरकार ने इस कानून के तहत मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को दे दी गई थी। उन्होंने 29वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दी थी, जिसमें संविधान की 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 शामिल था। इसकी वजह से इस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। मठ के वकील IV भट्ट कहते हैं कि भूमि सुधार कानून के जरिए धार्मिक संस्थानों के आधार छीन लिए गए थे। इसके जरिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके। मुख्य न्यायाधीश SM किसिकारी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस मामले में भारतीय को व्यक्तिगत राहत तो नहीं मिली, हालांकि अदालत ने फैसला दिया गया कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है और कोई संशोधन प्रस्तावना की भावना से खिलाफ नहीं हो सकता। यह मामला इसीलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसने संविधान को सर्वोपरि माना है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी प्रीति सूदन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पैनल में अहम जगह मिली है? आपका सही जवाब है WHO। यहाँ पर हम आपको बता दें महामारी की तैयारियों और उसके निपटने लेकर बने इस पैनल में दुनिया भर से 11 लोगों को शामिल किए गए हैं। प्रीति सूदन 31 जुलाई 2020 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव थी। उन्हें पैनल में शामिल करने का फैसला उनके अध्यक्षों न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ ने किया। हरियाणा से आने वाली प्रीति ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स फिर MPhil की डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशल पॉलिसी और प्लानिंग में से एक कोर्स भी किया है। वाशिंगटन में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के गुरु सीखे यूनिवर्सिटी टॉपर रही थी। प्रीति 1983 बैच की IAS अधिकारी थी। उनका कैडर आंध्र प्रदेश था। पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कलेक्टर के ईस्वी में हुई थी। वह वर्ल्ड बैंक की
लेटेंट भी रही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITTA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है अनिल जैन। यहाँ पर हम आपको बता दें, AITA की 6 सितंबर को बैठक हुई। अनिल जैन भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा अनिल धूपर को महासचिव चुना गया। भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष बनाया गया है। AITF अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद अनिल ने दिल्ली लॉन टेनिस संघ DLTA पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। AITA ने 4 संयुक्त सचिवों सुंदर अय्यर महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघ, प्रेम कुमार कर्रा तमिलनाडु टेनिस संघ से और सुमन कपूर हरियाणा लॉन टेनिस संघ से और रगतीम सही किया है अखिल असम टेनिस संघ का भी चयन किया। यह पहली बार है कि AITA में 4 संयुक्त सचिव हैं, क्योंकि संवैधानिक संशोधन के बाद हाल में 2 पदों को बढ़ा दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत चीन विवाद के बीच किस देश में चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई थी? आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री बेई फेंगे के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में मीटिंग हुई है। मीटिंग करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चली। मुलाकात की पेशकश खुद चीनी रक्षा मंत्री की तरफ से हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC से चीनी सेना पीछे करने को कहा था। हालांकि दूसरी ओर चीन की तरफ से बयान आया कि वह 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। इस तनाव के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। अंदर क्या बात हुई इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई। हालांकि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने तेवर में चीनी रक्षा मंत्री से विवाद को ख़त्म करने को कहा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 7 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को इस दिवस को मनाने का ऐलान किया। इस साल वर्ष 2020 में यह दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आपका सही जवाब है केनिची आयुकावा। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह मारुति सुजुकी के MD और COE हैं। उन्हें 2 साल के लिए SIAM का अध्यक्ष बनाया गया। वह रजन बंडेरा का स्थान लेंगे। अशोक लीलैंड के MD और CEO विपिन सोंधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना हुई थी जुलाई 2012 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? आपका सही जवाब है इंग्लैंड। यहाँ पर हम आपको बता दें, उन्होंने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट की सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। उन्हें इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच खेले हैं।